और उनके साथ एक साहब खड़े थे, उन्होंने ये कहा है कि उसकी जिंदगी में क्यों नहीं बोले। बड़े साहब उसकी जिंदगी मैंने जो इंटरव्यू किया ना अभी भी लगे हुए, मैंने तो अभी कहा ही कुछ नहीं। जो मैंने अल्फाज उनकी जिंदगी में इस्तेमाल किए हैं वो तौबा तौबा कर जाने वाले हैं। डरने डरने वाला बंदा उनकी जिंदगी में बहुत कुछ किया गया हुआ था। नहीं दिल दुल से मैंने माफ नहीं किया था, ये झूठ बात है। सैफुल्लाह नियाजी को बुरा भला ही कह रहे हैं, ये पुलिस के खिलाफ नफरत है या इस करैक्टर के खिलाफ है? वो मेरी मोहब्बत नहीं है, वो सैफुल्लाह नियाजी की नफरत है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सोचता पाकिस्तान और मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। इस वक्त हमारे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाही चौधरी साहब मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं जो SHO सैफुल्लाह नियाजी कत्ल हुआ है उस केस में कोई नई अपडेट आई है। उनकी फैमिली भी मंजरे आम पर आ चुकी है और वो अदील जो है आज अदालत में पेश हुआ था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या नई पेशरफ्त हुई है इस केस में? पेशरफ ये बड़ी साहब, ये जो आपकी स्क्रीन पे वीडियो चल रही है ये मैंने आपको दी है जी। और ये देख लें कि कैसी वीडियो है। किसी पूरा पाकिस्तान का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वहाँ पे था, तस्वीर नहीं को ले सका, हमने वीडियो बनवा ली है जी। इसकी 5 दिन का इसका रिमांड और मिल गया, इसको आज पेश कर दिया गया था और ये रिमांड असले की बरामदगी के लिए, जो कि अजीबोगरीब सी बात है। और इसके चूंकि वारस वहाँ पे पेश नहीं हुए थे, जिस वजह से कोर्ट ने इसका रिमांड दे दिया। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ये जेल चले जाएगा। अच्छा सर, आपने पहले दिन से इस केस को बड़ी हाइप दी है और आपकी वजह से ही बहुत सारे लोग इस केस के बारे में ये कहने पर अब हक बेजानब है शायद कि इसका पुलिस मुकाबला नहीं होगा। पहले दिन ही आपने ये आवाज कही थी कि ये SHO का कत्ल नहीं है, एक करैक्टर का कत्ल है। जी जी। तो अब क्या कहते हैं कि क्या कोई ऐसी चीज है कि इसका पुलिस मुकाबला होगा या फिर ये अपने केस भुगतेगा? नहीं बट साहब, पहले भी पुलिस मुकाबले तो ऐसे तो नहीं होते कि वो किसी को हवाला से निकाला मार दिया। उन लोगों को क्रिमिनल हिस्ट्री होती है, वो लोग जराइम पेशा होते हैं। ये बच्चा जो है ये पकड़ा गया, बस इसका ट्रायल होगा, ट्रायल में आगे कोर्ट इसको बरी कर दे, उसको सजा दे दे। पुलिस मुकाबला तो इसलिए नहीं ना होगा, पहले भी कोई ऐसा पुलिस मुकाबला तो हुआ नहीं है जिसकी मैं मिसाल दे दूं। और वो तो मैंने स्टार्ट में जो कहा था, मैंने कहा यानी इस बच्चे को जो है ना पुलिस वालों की तरह खास जो है थोड़ी वो नजर रखें कि यार ये हाई प्रोफाइल केस बन चुका हुआ है, तो यहाँ पे कोई अफसर जो है ना अपनी आज खुद से जो है ना कोई ऐसी गलती ना कर जाए कि ये जो है ना पुलिस के मोराल को डाउन कर दे। हालांकि अब हर बंदे को पता लग चुका हुआ है कि पुलिस चेंज हो चुकी है। अब ये देखिए, इनकी कुर्बान लाइन या पुलिस लाइन्स में इनकी नमाज़े जनाजा नहीं हुई। तो ये क्यों नहीं हुई? ये एक मैसेज था ना। तो इसलिए मैं अपनी पुलिस की तारीफ करता हूँ। हमारे अफसरान बड़े जहादीद हैं, उन्होंने जो फैसला किया बेहतर किया। अगर इनकी नमाज़े जनाजा वहाँ पे हो जाती तो इनको शहीद करार दिया जाना था, तो वो मैंने नहीं बेहतर समझा होगा। तो लिहाजा अब आप देखें ना कि पुलिस का ये मोराल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा, ये चीज़ है। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है कि अभी इसकी SHO सैफुल्लाह नियाजी की फैमिली सामने आ गई है, उसका बेटा आ गया, फैमिली मेंबर्स आ गए हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहते हैं जो उन्होंने आप पर सवालात उठाए हैं? यार बड़ी साहब, वो तो देखे, मेरी बात सुने, जरूरी तो नहीं है हर बंदा मेरी बात से इत्तेफाक करे। वो उनके घर वाले थे, वो बच्चा वो यानी कि उसने बड़ी अच्छी बातें की हैं, छोटे बेटों की तरह। तो मुझे उसकी बात बिल्कुल नहीं दुखी। ऊपर से मेरे को ऐसी बात बेहुदा की नहीं है कि मैं उसको उसका अकड़ के जवाब दूं। तो उस बच्चे की बातें जो है ना, उससे एहसास ये हुआ है कि उससे सवाल किया गया कि आप ये बताएं कि जी आप अपने वालिद के कातिल को माफ़ कर देंगे। उसने कहा अभी ये टाइम नहीं है बातें करने का। तो इस तरह की बात उससे किया, तो वो बड़ी खुशाइंद है कि उनको भी अंदाज़ा हो चुका हुआ कि इस तरह लोग नहीं करते। और उनके साथ एक साहब खड़े थे, उन्होंने ये कहा है कि उसकी ज़िंदगी में क्यों नहीं बोले। बड़े साहब उसकी ज़िंदगी मैंने जो इंटरव्यू किया ना अभी भी लगे हुए, मैंने तो अभी कहा ही कुछ नहीं। जो मैंने अल्फाज उनकी ज़िंदगी में इस्तेमाल किए हैं वो तौबा तौबा कर जाने वाले हैं। शाहिद चौधरी ऑफिशियल पे जाएं और सैफुल्लाह नियाजी लिख के विजिट कर लें, आपको पता लग जाएगा। तो अच्छा, मैं डरने डरने वाला बंदा, उनकी जिंदगी में बहुत कुछ किया गया हुआ था। अच्छा चौधरी साहब, आपने जब उनके साथ सुलह की और एक व्लॉग आपने डाला, जब ये हाल ही में आपने री अपलोड किया तो वो हमने देखा, उसमें आप उसकी बहुत ज्यादा तारीफें भी कर रहे हैं और अच्छी बातें भी कर रहे हैं। क्या आपने उस वक्त अपने दिल से उसे माफ किया था? नहीं दिल दुल से मैंने माफ नहीं किया था, ये झूठ बात है। मैंने उनको जो है ना वो बयान इसलिए दिया था क्योंकि वो जो इंटरव्यू हुआ ना वो उनके बयान देने से 15-20 दिन पहले हुआ है। अगर उस इंटरव्यू में ये कह देता कि इन्होंने मुझे रिवाल्वर वापस कर दिया 7.5 लाख का 357 स्टेनलेस स्टील का, तो वो बात जो है ना उनको सजा करवा दे, वो सुलह नहीं फिर होनी थी। जज साहब ने भी देख लेना था, कोर्ट तक भी पहुंच जाना था। उन्होंने कहा ये अपने बाप का कानून, ये होती है मजबूरी। जब आप किसी को माफ करते हो, यही कहते हैं कि मेरा मुजरम ये नहीं है, तो उसमें इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कहें कि वो मैं उसके मुंह पे उनके ऊपर तारीफें कर रहा था। अगर मैं उनकी तारीफें कर रहा तो मैंने पहली वीडियो डिलीट क्यों नहीं की?
जी भट्टी साहब आप ये भी तो सोचें, सुलह की पहली शर्त ही होती है कि वीडियोस डिलीट करेंगे जिनमें हमें गंदा किया भंडा हुआ है। उसमें तो मैंने जो बातें की न्यायी साहब ने वो बातें नहीं की, उनको तो वो ये था कि किसी तरह ये मेरा इस्तिगासा वापस ले ले, वो मैंने ले लिए। तो बाकी जो बातें रंजिश थी वो इसी तरह दिल में थी। मैंने कहा था अगर इस बंदा गलत चला जिंदगी में तो इसको फिर पकड़ लूंगा, लेकिन वो जो है ना वो इतनी जल्दी वो छोड़ने वाला बंदा नहीं था, उनकी अब इस तरह की नहीं थी। मैंने सिर्फ उनको पेंडिंग किया था कि यार अगर कुछ हुआ कल को पकड़ लूंगा। तो अब इतना बड़ा इशू बन गया, मेरी यूट्यूब और फेसबुक फैमिली है, मैं उनके खिलाफ कैसे चला जाऊं? मैं नहीं चलूंगा कभी भी, मुझे मेरी फैमिली ज्यादा अजीज है। चौधरी साहब, आपको सोशल मीडिया पर बहुत सारी धमकियां वाली वीडियो देखी होंगी आपने भी, और लोग आपका नाम ले लेकर धमकियां दे रहे हैं कि आप न्याजी खानदान के खिलाफ ये बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं भट्टी साहब आप ही पाशाह बंदे, मेरा नंबर है 0302 84 14 006 0300 40 27 085। और धमकी देने वालों को आप मैसेज दें कि चौधरी साहब के नंबर आपको दे दिए, डायरेक्ट कॉल करें, क्यों सोशल मीडिया पे नारकी फैलाते हैं? केंद्र एक दो जी नंबर मैंने नंबर नोट हाँ, कर ये भी लिया। साथ कह दें, अगर मुझे फोन करें, मुझे एड्रेस बताएं, अपनी लोकेशन भेजें, मैं वहां पे ना पहुंचूं, भट्टी साहब नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं फ्रॉड है, करें बताएं। जी चौधरी साहब ने अपना नंबर जो है ऑन स्क्रीन बता दिया है, हम स्क्रीन दो पर भी नंबर चला देंगे, 2 नंबर दो दिए हैं। नंबर। हाँ जी, और स्क्रीन पर भी चला देंगे। अगर किसी को मसला है तो वो डायरेक्ट चौधरी साहब से रब्ता कर लें और चौधरी साहब घर बुला लें। लोकेशन पर भी पहुंच जाए। घर बुला लें, पहुंच जी। जाऊं। अच्छा चौधरी साहब, लास्ट में मेरा सवाल ये है कि आपने इस केस के हवाले से बहुत हाइप क्रिएट की है, ठीक है। अब लोग जो है नीचे सिर्फ सैफुल्लाह नियाजी को बुरा भला ही कह रहे हैं, ये पुलिस के खिलाफ नफरत है या इस करैक्टर के खिलाफ है? ये जो है ना करैक्टर के खिलाफ भी है, पुलिस से नफरत भी आप कह सकते हैं, और मेरे ऊपर यकीन ज्यादा लोगों को, ठीक इस है। बात को तो आप मानते हैं ना। जी जी बिल्कुल। मैं जिस तरह इस केस पे चला हूँ, जो मैंने एंगल इस्तेमाल किया हुआ है, पब्लिक उसके पीछे लग गई, या यूं कह लें कि पब्लिक ने जो रिएक्ट किया उसके पीछे मैं लग गया। मेरी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ या फेसबुक फैमिली के साथ इतनी यानी उनके साथ मेरी लगाव हो चुका हुआ है, हम एक दूसरे की नफ्सियात को समझते हैं। ठीक है। उन लोगों को ये पता है शायद जो सब सच की बात करते हैं, मुझे मैसेजेस कर करके बता रहे हैं इतना प्यार सऊदी अरब से, इटली से, अमेरिका से, जापान से, इतनी मोहब्बत कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो मेरी मोहब्बत नहीं है, वो सैफुल्लाह नियाजी की नफरत है। कि आपने अदील के केस के बारे में बात कही थी कि मैं केस लड़ूंगा, जितना अखराजात वगैरह होंगे मैं बर्दाश्त करूंगा, इसके पीछे क्या रीजन है? बट साहब इसके पीछे सिंपल रीजन है, वकील पैसों के लिए काम करते हैं, ठीक है। उन्होंने फीस लेनी होती है, मैं अपनी आखिरत के लिए काम कर रहा हूँ। अगर मैं मुजरम हूँ किसी मैं क्रिमिनल की, अगर मैं उसकी पैरवी कर रहा हूँ या वादा कर रहा हूँ, तो अगर मैं जुर्म कर रहा हूँ तो वकीलों को भी गिरफ्तार कर रहे हैं। वो पैसे के लिए करते हैं, मैं अपनी आखिरत के लिए कर रहा हूँ। ये कौन सी ऐसी बात है? चौधरी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती वक्त में से थोड़ा सा हमें वक्त दिया। बैठ जाओ, Thank बात you। ही नहीं, आप इतनी अच्छी बातें करते हैं। खुदा की कसम मैं बड़े बड़े एंकरों को कहता होता हूँ, मैं उनको ये कहता कि यार बड़ी सब बातें ना कोई फजूल बात। एक वो जाहिद खान आता है यहाँ पे, जी पता है ना आपको? जी जी यकीन करें उसका और मेरा इंटरव्यू अलग। मैं ना कई दफा ऐसे हुआ है, इंटरव्यू खत्म हुआ है, मैं डंडा पकड़ लिया, 2-3 बार शप शप मैंने उसको मारे हैं। मैं कहता भैन वड्डे होंदा फायदा चुकदे पे। वो बंदा मुझे पसंद है। उसके अलावा जो है ना जितने भी एंकर यहाँ पे था सबसे डिसेंट आप है, और मैं Thank आपके you, साथ sir। बड़ा खुश होकर इंटरव्यू करता थैंक यू। जी व्यूअर्स, आप चौधरी साहब की बातों से कितने मुतफिक हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कीजिएगा। मुझे और चौधरी साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।